हेलो फ्रेंड्स। भारत का परिचय के अंतर्गत आज हम लोग इसका दूसरा भाग देखेंगे। और इसके पहले वाले भाग में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि भारत का जो भौगोलिक परिचय था उसके अंतर्गत अवस्थिति और विस्तार और भौगोलिक आकार, इन दोनों हिस्सों को हम लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है। और आज हम लोग स्थलीय सीमा और भारत के पड़ोसी देश, इन दोनों भाग को आज देखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे डिटेल में। ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इसको हम शॉर्ट में पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और कॉन्सेप्ट की दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की स्थलीय और तटीय सीमा में स्थलीय सीमा को जानने का प्रयास करते हैं। स्थलीय सीमा में जो पहला देश है वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है हमारे देश से कुल मिला के 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है। उसके बाद जो दूसरा देश है उसका नाम है अफ़गानिस्तान, जो कि 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को साझा करता है। इसके अलावा चीन जो है 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को साझा करने वाला देश है। और अगला है नेपाल, जो कि 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को साझा करता है। फिर 700 में से एक कम भूटान है। ये छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो देश है ये लगभग 700 से 1 किलोमीटर कम लंबी सीमा रेखा को साझा करता है। उसके बाद अगला देश है म्यांमार। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को साझा करता है। ठीक है। और ये जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देश हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनमें सबसे बड़ा जो देश है, सबसे जो लंबी सीमा साझा करने वाला देश है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत से सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, जो कि है बांग्लादेश। और इसकी लंबाई है कुल 4,096 किलोमीटर लंबा। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम लोग इसको क्रम से सजाएं तो सबसे जो लंबा सीमा साझा करने वाला देश है वो है बांग्लादेश। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे चीन है। उसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद अगला देश है नेपाल। नेपाल के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद भूटान और भूटान के बाद अंतिम जो सीमा सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश है वह है अफ़गानिस्तान। ये हो गए हमारे स्थल से सीमा साझा करने वाले देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत की जो कुल स्थलीय सीमा है, अगर आप इन सभी सीमा रेखाओं को जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई होती है 15,200 किलोमीटर के बराबर। ठीक है। भारत की जो मुख्य भूमि की लंबाई है, तटीय लंबाई है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये जो मुख्य भूमि है यहाँ से लेके ये जो तट रेखा शुरू होती है, यहाँ से ये समुद्र शुरू हो जाता है और आप देख रहे होंगे ये पूरा मुख्य भूमि हमारे भारत की। ठीक है। और यहाँ तक है, तो यहाँ तक जो भारत सीमा बनाता है उसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। उसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जो तटीय सीमा रेखा है, तटीय सीमा रेखा अभी हम लोग देखें कि जो मुख्य स्थल की है वो 6,100 किलोमीटर। और इसके अलावा अगर हम लोग द्वीपों को मिला लें, इसमें जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और उसके अलावा यहाँ पे ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं बहुत सारे, इन द्वीपों को हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप। जो हमारे भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो साझा करने वाले देश हैं उनकी लंबाई और उनसे संबंधित राज्य जो हैं उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बांग्लादेश है, जो कि सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। इसकी लंबाई 4,096 किलोमीटर अभी हम लोगों ने देखा। इस सीमा रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं और ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इसके अलावा असम राज्य शामिल है। उसके बाद दूसरा है वो है चीन।
चीन जो सीमा साझा करता है उसका नाम है मैक मोहन रेखा, और ये जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और अंत में अरुणाचल प्रदेश, ये इनसे साझा करने वाले राज्य हैं। उसके बाद पाकिस्तान से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, और इस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा। और ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से होके गुजरती है इसकी सीमा रेखा। नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्यों में 5 राज्य हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड हैं। ठीक है। अगला देश है म्यांमार। म्यांमार से 4 राज्य हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और अगला देश है भूटान। भूटान से 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसके अलावा अंतिम देश जो है अफ़गानिस्तान, जो कि केवल एकमात्र देश से सीमा साझा करता है, जो कि है जम्मू कश्मीर, और इस रेखा को हम लोग डूरांड रेखा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले समुद्री जो क्षेत्र है भारत का, उसके विभिन्न तटों का नाम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब हम लोग तटीय एरिया को पढ़ रहे हैं, तो अलग अलग तटों जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे गुजरात। ये जो गुजरात है सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश है, जो तटीय एरिया है। ठीक है, तो इस तट का नाम है काठियावाड़ तट। ठीक है, उसके बाद आप गोवा और ये कर्नाटक वाला एरिया जो है, इसमें जो तट बनता है उसका नाम है कोंकण तट। ठीक है, कोंकण तट के नीचे जस्ट आप देखेंगे एक और तट बनता है, जिसको कनारा तट कहते हैं। उसके बाद केरल वाला जो एरिया है, वहाँ पे केरल के किनारे वाला जो एरिया है उसको हम लोग मालाबार तट कहते हैं। तमिलनाडु जो साझा करता है उसको हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। और आंध्र प्रदेश का जो तटीय एरिया है उसको हम लोग उत्तरी सरकार तट कहते हैं, और उड़ीसा वाले को उत्कल तट कहते हैं। और अंतिम में पश्चिम बंगाल वाला जो सीमा साझा करने वाला तटीय एरिया उसको वेंगा तट कहते हैं। ठीक है, चलिए। और इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि पूरी तरह समुद्र में स्थित है। अब हम लोग भारत का जो समुद्र के तटीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो जो सीमा साझा करते हैं उनकी लंबाई कितनी है उसको जानते हैं। तो सबसे बड़ा जो है इसमें सबसे पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि आप ठीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो लगभग 1962 किलोमीटर लंबी तटरेखा साझा करता है। उसके बाद गुजरात तट जो है वो 1214.70 किलोमीटर लंबी रेखा को साझा करता है, तटीय रेखा को। उसके बाद आंध्र प्रदेश है 973.70, और उसके बाद है तमिलनाडु 906.90, और महाराष्ट्र, ये सभी लंबाइयाँ किलोमीटर में हैं। महाराष्ट्र है 652.6 किलोमीटर, और केरल जो है 669.7 किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा है 457 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर, और लक्षद्वीप जो है 132 किलोमीटर, गोवा है 151 किलोमीटर, और पुदुचेरी है 31.6 किलोमीटर। और सबसे छोटा जो तटीय सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह है दमन और दीव। इसकी लंबाई है 27.2 किलोमीटर। तो कुल मिला के हमारा जो तटीय सीमा साझा करता है भारत, उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग जानेंगे कि भारत का जो तटीय एरिया है उसमें सबसे लंबा राज्य जो है वो गुजरात है। वो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है, तथा एक ओर बंगाल की खाड़ी है और दूसरी ओर अरब की खाड़ी है। इसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग कि ये देखें, ये वाला जो एरिया है ये पूरा तटीय एरिया है। इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये पूरा समुद्र से घिरा हुआ जो क्षेत्र है
इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं क्या, अरब सागर। और ये वाला जो एरिया है पूरा तट के किनारे किनारे, इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं बंगाल की खाड़ी। ठीक है, खाड़ी उस स्थल खंड को कहते हैं, उस जल राशि को कहते हैं जो बहुत बड़े आकार में हो और तीन तरफ से स्थल से घिरी हुई हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, खाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रायद्वीप वो स्थल खंड होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो। ठीक है, प्रायद्वीप वो स्थल खंड होता है, विशाल भूखंड होता है जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि इधर से भी जल है और इधर से भी जल है और इधर से भी जल है। तो पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे स्थल खंड हैं जो तीन तरफ से जल से घिरे हुए हैं। तो उसी प्रकार से भारत का जो ये वाला 22 डिग्री के बाद वाला जो एरिया है, ये पूरी तरह से देखिए सकरा होता हुआ चला आया है और अंत में यहाँ पे ये कन्याकुमारी है, केप कमोरिन कहते हैं, यहाँ पे मिला हुआ है। तो प्रायद्वीप हम लोग जान गए। अब हम लोग देखेंगे कि अंतरीप क्या होता है। तो अंतरीप वो स्थल खंड होता है जो बहुत सकरा और तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, उसको अंतरीप कहते हैं, स्थल खंड का बहुत सकरा भाग। ठीक है, प्रायद्वीप क्या होता है, विशाल भाग होता है, और अंतरीप क्या होता है, सकरा भाग होता है, छोटा स्थल खंड होता है जो कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो हिंद महासागर की ओर उभरा हुआ है और बंगाल की खाड़ी और दूसरी ओर अरब की खाड़ी। ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये वाला जो जोन है यहाँ पे, ये वाला, इसको हम लोग बंगाल की खाड़ी कहते हैं और ये वाला जो है ये अरब की खाड़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का के उत्तर का जो भाग है वो चौड़ा है। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ से ये वाला एरिया भारत का, यहाँ से इधर वाला, तो इसके ऊपर देखेंगे काफ़ी चौड़ाई में है, लेकिन यहाँ से देखिए सकरा होता चला गया है। तो इस प्रकार से 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जो दक्षिण हिंद महासागर की ओर पतला होता चला गया है। चलिए फ्रेंड्स, तो हम लोग देखते हैं प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो क्या होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये जो एरिया है ये तटीय एरिया, इस तटीय एरिया को मिलाकर एक आधार रेखा खींची जाती है क्योंकि तट पूरी तरह से सीधी रेखा में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आधार रेखा कहते हैं। इसी आधार रेखा से कुछ दूरी पर अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील की दूरी जो है, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा। और वहीं प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील की दूरी को हम लोग संलग्न क्षेत्र कहते हैं। और संलग्न क्षेत्र से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक हम लोग क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो प्रादेशिक सीमा में हम लोगों को संपूर्ण अधिकार होता है हर एक प्रकार की चीज़ों के दोहन का, कर वसूलने का, टैक्सेशन का, मतलब हर प्रकार की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि संलग्न क्षेत्र में साफ सफाई का और इसके अलावा कुछ सीमित अधिकार होते हैं। और अनन्य आर्थिक क्षेत्र में हम लोग नए अनुसंधान या रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत और उसके पड़ोसी देश अब हम लोग अंत में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा चौथा जो पॉइंट है भारत और भारत के परिचय के अंतर्गत भारत और उसका पड़ोसी देश है। तो सबसे पहले हमारा जो पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान हम पहले भी इसकी सीमा रेखा के बारे में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। तो पाकिस्तान, उसके बाद दूसरा देश है अफ़गानिस्तान। ये सब हमारे देश से सीमा साझा करने वाले देशों के नाम हैं। तो अगला देश है चीन, उसके बाद नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और जो जलीय सीमा साझा करने वाला देश है वो है श्रीलंका। दो ऐसे देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा न करके जलीय सीमा साझा करते हैं, उनमें है श्रीलंका। और अगला है मालदीव। मालदीव यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप समूह है,
लक्षद्वीप समूह ये छोटा सा द्वीप है, छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं। इन द्वीपों में यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है इसको हम लोग कहते हैं मिनिकॉय। अब मिनिकॉय से ये छोटे छोटे बहुत सारे बिंदु दिख रहे हैं, इनको हम लोग मालदीव्स कहते हैं। ये कंट्री है, एक देश है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच महत्वपूर्ण एक सीमा रेखा है जिसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इसका निर्माण 17 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है, अच्छा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, और ये है 27 अप्रैल 1914 को शिमला समझौते के दौरान इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है, अगला है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ठीक है, ये सीमा रेखा का निर्माण करती है। अभी मैप के जरिए हम लोग डिटेल में देखेंगे इसको। उसके बाद LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल इसको कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पाकिस्तान के अधिकार में जो क्षेत्र है वहाँ पे दोनों देश की सेनाएं तैनात रहती हैं, भारत की और पाकिस्तान की। उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, LOC, वो बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद POK जो है, जो पाकिस्तान द्वारा उस बॉर्डर के अंदर वाला जो पाकिस्तान के हिस्से वाला जो एरिया है उसको हम लोग POK कहते हैं, और जो कि पाकिस्तान के अधीन है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। उसके बाद त्रिपुरा जीरो लाइन, ये इसकी सीमा जो है 856 किलोमीटर लंबी है, और ये त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है एकमात्र हमारे देश की ऐसी राजधानी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 50 किलोमीटर दूर पे ही अवस्थित है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, और एक फैक्ट और बचा है, LAC। यह एक जम्मू और कश्मीर के बीच में भारत और चीन के मध्य में, ठीक है, जो कि अक्साई चीन एरिया आता है। अभी मैप के जरिए मैं दिखाऊंगा आपको सब कुछ। तो ये लद्दाख, कश्मीर और उत्तराखंड, हिमालय, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इसको भी हम लोग सीज फायर लाइन कहते हैं, क्योंकि ये 1962 के युद्ध में दोनों देशों के मध्य यहाँ पे सेनाएं तैनात थीं। इसे ही वास्तविक नियंत्रण रेखा माना गया है। ठीक है फ्रेंड्स, मैप के जरिए रेड क्लिफ, मैकमोहन और डूरंड रेखा को समझते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पाकिस्तान का बंटवारा जब हुआ था तो पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे। एक था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश का ये जो पूरा आप देख रहे होंगे, ये जो लाइन ऐसे से घूमी हुई है, ये पूरी और पूरे पाकिस्तान वाली जो लाइन है इसी को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये पूरा, ठीक है, ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। इसके अलावा मैकमोहन लाइन शिमला समझौते के दौरान हुआ था। यहाँ से कुछ इस प्रकार से एक रेखा जाती है, ये ऐसे। तो भारत और चीन के मध्य ये रेखा खींची गई है। इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। उसके बाद डूरंड रेखा आप देख रहे होंगे कि डूरंड रेखा ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक रेखा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण बनता है एक LOC का नाम आपने बार बार सुना होगा। तो LOC जो है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक लाइन ऑफ कंट्रोल वाला एरिया है। यहाँ पे दोनों देश की सेनाएं मौजूद रहती हैं, तैनात रहती हैं। ठीक है, अच्छा, ये इसी के ये जो लाइन है इसके इस पर वाला जो पाकिस्तान वाला जोन है, ये आप देख रहे होंगे, इस वाले जोन को हम लोग क्या कहते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, उसके बाद ये जो भारत के ऊपर ये पतली सी लाइन देख रहे हैं आप, ये अक्साई चीन वाला क्षेत्र है। ये वर्तमान में चीन के कब्जे में है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी महत्वपूर्ण रेखाएं, जो कि है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा और डूरंड रेखा। उसके अलावा POK देखा हमने,
LOC देखा और LAC देखा। Hey there. ठीक है फ्रेंड्स, Subscribe to my आज के लिए channel इतना ही, and और also मैं press आशा this करता हूँ bell कि icon. आपको मेरे द्वारा जो दिया गया जानकारी है वो आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।